आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हर दिन कुछ नया, कुछ ऐसा जो प्रभु चाहे आपके जीवन में, ऐसा वचन मैं कोशिश करता हूं प्रार्थना सहित आपके बीच में लेकर आऊं। और कहीं ना कहीं प्रभु का अनुग्रह मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। और मैं महसूस कर रहा हूं कि प्रभु अपने वचनों से अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे हैं। और एक बार फिर से आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अंत के समय में, इन तमाम अंतिम दिनों में परमेश्वर के अजीजों, जो टॉपिक आज मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूं, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। क्योंकि अगर आज इस टॉपिक को आपने हल्के में लिया, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं 40 साल से मैं मसीही जीवन को जी रहा या जी रही हूं, 50 साल से मैं मसीही जीवन जी रहा या जी रही हूं, लेकिन अंत नहीं पता है आपको। आपका शुरुआत अच्छा था, आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य होकर चले हैं। आप हमेशा प्रभु की ओर आप बढ़े हैं। आपने उन तमाम चीजों को, उन तमाम बातों को छोड़ते हुए प्रभु के रास्ते को आपने चुना है। ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। शुरुआत बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वाकई में अंत भी अच्छा होगा? ये भविष्य की बात है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, आप समझेंगे थोड़ी देर बाद। परमेश्वर के अजीजों, शुरुआत कैसा था, शुरुआत में हमने क्या किया, उस पर हमें गर्व नहीं करना है। हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा अंत अच्छा हो, प्रभु में मेरा आखिरी समय बिल्कुल वैसा हो जैसा मसीह मेरे जीवन में चाहते हैं, तो आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूं उन बातों पर गौर करना पड़ेगा। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये वचन फोर्सफुली आप पर थोपा नहीं जा रहा है या मुझ पर थोपा नहीं गया है। परमेश्वर ने किसी को भी जबरदस्ती नहीं की है, तुझे ये करना ही है। परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है। आप समझ इस बात को, ऑप्शन दिया है। अगर तू ऐसा करता है तो तेरे साथ ऐसा होगा, बाकी तेरे ऊपर है करना या ना करना। यीशु किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं, ना किया है कभी भी। और आज का ये वचन इस नए दिन में परमेश्वर के अजीजों फोर्सफुली आप पर थोपा नहीं जा रहा है, आपके सामने रखा जा रहा है। जो लोग सुनकर इस वचन को ग्रहण करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप अंत में दुखी नहीं होंगे। हालेलुया। अंत में आप हंसते हुए इस संसार को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगर आप शुरुआती दिनों में आपने बहुत कुछ कर लिया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैंने प्रभु के लिए ये किया, प्रभु के लिए वो किया, अंत कैसा है, अंत कैसा था या अंत कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के अजीजों, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ ना हो, आप इस मसीह जीवन को सही तरह से अंत नहीं कर पाएंगे। मैं यहां पर अंत की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने हमें वायदा दी है कि तू अनंतता के लिए मेरे पास रहेगा। ठीक है, अनंतता का जीवन यीशु में है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं संसार के अंत की। आपका एक अंतिम समय है। उस अंतिम समय में आप किस दौर में होंगे, आप उस अंतिम समय में आप क्या कर रहे होंगे, इसी पर निर्भर है कि आप उसके राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं। शायद आपने शुरुआती दिनों में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में जाकर आपने गलती कर दी, आपने मिस्टेक कर दी, और उस गलती और मिस्टेक की वजह से परमेश्वर के अजीजों, वो अनंत जीवन आपसे छूट गया। यीशु नहीं चाहते हैं कि हमारा अंत बुरा हो। हालेलुया। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है।
आज मैं पवित्र आत्मा को लेकर कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखने वाला हूं, ताकि आप ये समझ पाए पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? ये भी आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, जिसने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया, वो पवित्र आत्मा के वजह से ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकता है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं। अगर आप ये सोचते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो फिर आपने यीशु को भी ग्रहण नहीं किया होगा, आप यीशु के पीछे नहीं चलते होंगे। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो विचारें हैं, मनुष्य के अंदर जो बातें हैं, उन बातों की वजह से वो यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। चमत्कार की वजह से कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता है। आप समझ रहे इस बात को? चंगाई की वजह से कोई यीशु पर विश्वास नहीं करता है। वो एक जरिया बन सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, सबके जीवन के साथ सेम बात नहीं है, एक जैसी बातें नहीं है। किसी के जीवन में चंगाई होती है और किसी के जीवन में नहीं होती है। सबके जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभु काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, चंगाई की वजह से कोई यीशु को ग्रहण नहीं करता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ की वजह से लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर पाते हैं। आमीन। आप ये समझ रहे इस बात को? आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? हाँ, बहुत से लोग ऐसी बातें भी इन दिनों में सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता है, सीखिए। ये कोई सीखने वाली बात नहीं है। पवित्र आत्मा कैसे पाया जाता है? पवित्र आत्मा है। आप सीख कर आप किसी तरीके से आप पवित्र आत्मा के अंदर बुला सकते हैं। आप अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया, ठीक है, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया, वो अपनी आत्मा आपको देगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस बात में अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप कमेंट में लिखिए आप, और बाइबल में मुझे दिखाइए कहां पर है कि हम पवित्र आत्मा को मांगकर प्राप्त कर सकते नहीं। यीशु ने ये बात बोली जरूर है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, ठीक है, और जब मैंने बपतिस्मा लिया, उस समय में मैं अन्य भाषा नहीं बोलता था। मुझे अन्य भाषा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शुरुआती दिनों की मैं बात कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता था अन्य भाषा के बारे में। मैं बस ये जानता था कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि मुझे अनंत जीवन मिल सके। जब इस बात को मैं समझ गया, परमेश्वर का अजीज हो, ये उसके चुनने की वजह से है। उसने मुझे चुना है, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना है। मैं सही बोल रहा हूं? प्रभु के वचन में लिखा है ये बात, तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। आपको चुना गया है। आप मसीह को चुनते हुए, मसीह को ढूंढते हुए नहीं आए हैं। आप कोई भी व्यक्ति मसीह को नहीं ढूंढता है, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं ढूंढता है। नो वन, नोबडी, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। रोमियो की किताब में लिखा है ना, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया है। यीशु हमें ढूंढता हुआ आया है, स्वर्ग के वैभव को छोड़कर। इसीलिए आप हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस का मतलब क्या है? जश्न मनाना है। इट्स अ फेस्टिवल। क्या ये एक पर्व है? क्या है ये क्रिसमस? व्हाट इज क्रिसमस?
क्रिसमस का मतलब यह है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इंसान का रूप धारण करके चरनी में पैदा होता है। और यह बात उसके लिए जश्न मनाने वाली बात नहीं थी। एक राजा अपने सिंहासन को छोड़कर चरनी में पैदा होता है, तो क्या राजा के लिए जश्न मनाने वाली बात है? क्या आप अपने बच्चे को थोड़े समय के लिए भी आप चरनी में रख सकते हैं, गौशाला में रख सकते हैं? आप, हमें दूध पीना पसंद है, लेकिन हम गाय भैंसों के साथ रह नहीं पाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे आप? आप अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा करना पसंद करते हैं ना, जहां पे सफाई है, जहां पे हर एक फैसिलिटी है। उसी जगह में सोचिए, यीशु को कहां पैदा होना पड़ा, यीशु को कहां जन्म लेना पड़ा, और हम क्या बोल रहे हैं? मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हम नए नए कपड़े खरीद रहे हैं। हमें एंजॉय करने का बस मौका चाहिए, हमें मस्ती करने का मौका चाहिए, हमें नाचने का मौका चाहिए। लेकिन एक बार सोचिए, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो अपना सिंहासन छोड़कर अपने आप को मनुष्य की तुलना में बनाते हुए, परमेश्वर के अजीजों, वो पृथ्वी में आ रहा है और हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये खुशी की बात है कि उद्धारकर्ता जन्मा है। लेकिन उसी जगह में ये सोचने वाली बात है कि एक राजा जिसने संसार को बनाया, सब कुछ बनाया, वो अपने पद को छोड़ रहा है, परमेश्वर के पद को छोड़ रहा है, वो इंसान बन रहा है ताकि इंसान को ये बता सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है। तो क्या मेरे और आपके लिए ये एक भोज का समय है, नाचने गाने का समय है? परमेश्वर के अजीज हो, ये समय है उसकी आराधना करने का। जो जन्मा है वो आपको बाहरी रूप से नहीं, वो आपको अंदर से बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, वो आपको ढूंढता हुआ आया है, आप ढूंढते हुए नहीं गए हैं उसको। बहुत से लोग कहते हैं, नहीं, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, तो आप चंगाई ढूंढने के लिए गए थे, आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं गए थे कलीसिया में, चर्च में। बहुत से लोग कहते हैं, मैं दुष्ट आत्मा से छुड़ाया गया, आप छुटकारा पाने के लिए गए थे, आप परमेश्वर को ढूंढने नहीं गए थे। नो, वो आपको ढूंढता हुआ आया, वो मुझे ढूंढता हुआ आया, उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे प्राप्त कर लिया। परमेश्वर का अजीज हो, उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे बचाया। मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाइबल में बार बार लिखा है, इंसान अपने आप को सिर्फ इंसान समझे, वो अपने आप को परमेश्वर ना बनाए। परमेश्वर परमेश्वर है और इंसान इंसान है। मैं बहुत जल्दी क्रिसमस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा संदेश मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि मैं जो भी संदेश आपके बीच में लेकर आता हूं, मैं प्रार्थना सहित उसको तैयार करता हूं। मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु से उन तमाम बातों को लेकर मैं आपके बीच में आता हूं। मैं ऐसे ही उठकर नहीं आता परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जो मुझे प्रभु से मिलता है वो मैं आपके बीच में रखता हूं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रार्थना पूर्वक सुनिए और साथ साथ इस संदेश को बांटिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, अपने परिवारों के जनों के साथ आप बांटिए, क्योंकि सिर्फ आप अकेले आशीषित नहीं हो सकते। आपको जो आशीष मिली है वो आशीष बांटना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें देना सिखाया है, तो हर क्षेत्र में हमें देना सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज बात करना चाहता हूं पवित्र आत्मा को लेकर। इन दिनों में अलग अलग धारणाएं हैं पवित्र आत्मा को लेकर। जिस प्रकार मैंने आपसे बात की है थोड़ी देर पहले कि आपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, मैंने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, पवित्र आत्मा की वजह से हम यीशु को ग्रहण कर पाए हैं।
तो उस पवित्र आत्मा को लेकर हम अलग अलग धारणाओं में हम क्यों जीते हैं? क्यों हम वचन को नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम वचन को नहीं समझते हैं? एक व्यक्ति आकर ऐसा बोलता है कि मांगो मांगो मांगो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, और जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम अन्य भाषा बोलोगे, तुम चंगाई करोगे, तुम छुटकारा दोगे, तुम पावरफुल इंसान बन जाओगे। कहां पे लिखा है पवित्र आत्मा आने से आप इन तमाम कामों को करेंगे? कहां पे लिखा है? कहां पे लिखा है मुझे बताइए। वरदान अलग है, पवित्र आत्मा के फल अलग है। वरदान वो सबको नहीं देता है, लेकिन फल वो सब में देखना चाहता है। आप समझ रहे इस बात को? गिफ्ट वो सबको नहीं देता है, गिफ्ट वो चुने हुए लोगों को देता है। और हाँ, मुझे लगता है गिफ्ट सबको मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं सक्षम नहीं हूं उस तोहफे के लिए, उस गिफ्ट के लिए, तो अगर वो गिफ्ट मुझे दे भी दिया जाए, परमेश्वर के अजीजों, मैं उसे संभालूंगा नहीं। आप आपके छोटे से बच्चे को महंगे गिफ्ट कभी आप नहीं देंगे। आप कभी अपने बच्चों को सोने की चीज नहीं देंगे कि बेटा आप इस सोने की चीज से खेलो। आप उन्हें कभी लाखों रुपए के सामानों को आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है आपके बच्चे सक्षम नहीं है। मैं मेरे बच्चों को कभी नहीं दूंगा महंगे गिफ्ट्स। मैं उनको वो दूंगा जो वो संभाल सके, और मैं देखूंगा क्या वो संभाल पा रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे उन तमाम गिफ्ट्स को संभाल पाते हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि आ गई है, वो इतने समझदार बन गए हैं, तो मैं उन्हें हल्का फुल्का महंगा गिफ्ट मैं देना शुरू करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं देखने लगूंगा कि मेरे बच्चे सक्षम हो गए हैं, समझदार बन गए हैं, जो पापा देते हैं, जो मम्मी देते हैं, उन तमाम चीजों को वो देखभाल कर सके, रख सके, संभाल सके, मैं उन्हें महंगे गिफ्ट भी दूंगा। लेकिन उसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। हम बस पवित्र आत्मा बोलते ही बस हमें बस चिन्ह और चमत्कार दिखाना है, हमें भविष्यवाणी करनी है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि प्रभु मुझसे चंगा ही करे? क्यों? व्हाई? क्यों हम एक साधारण मसीही जीवन को हम जी नहीं पा रहे? क्यों हम एक दूसरे को देखकर हम ये कह रहे कि नहीं मुझे भी वैसा बनना है, वैसा बनना है? व्हाई? क्यों? अगर परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए नहीं चुना है, तो पवित्र आत्मा मुझे इसलिए क्यों पाना है कि मुझे वो काम करना है? प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। समझिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है आपको। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूं, मैं चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा पा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? किस विचार में जी रहे हैं? आपको पता है करीबन 14-15 साल पहले जो हालात अभी है ना, वैसा नहीं था। वचन को लेकर बहुत सारी बात इन दिनों में अजीब सी घट रही है हमारे आसपास, है ना। वचन को लेकर, मिनिस्ट्रीज को लेकर, लोगों को लेकर मैं बहुत सारे खुलासे नहीं मैं करने वाला हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बताने वाला हूं परमेश्वर के अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे आसपास घट रही है जिन बातों का हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 15 साल पहले भी मैं इसी वचन के साथ था और ऐसे ही बात करता था, और आज भी मैं इसी वचन के साथ हूं और मैं वैसे ही बात कर रहा हूं जैसा बात मैं 10-15 साल पहले करता था। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है, लेकिन मैंने इस वचन को बदलते हुए नहीं देखा। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है, मैंने मिनिस्ट्रीज को बदलते हुए देखा है, मैंने हालात को बदलते हुए देखा है, लेकिन इस वचन को बदलते हुए मैंने नहीं देखा। ये वचन आज भी वैसा ही है। अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं, आप प्रभु में बने रहेंगे। लेकिन अगर आप हालात और लोगों को देखकर चलते हैं, सिस्टम को देखकर अगर आप चलते हैं, तो आपका जो अंत है वो डेंजर जोन में है। डेंजर जोन में है आपका अंत। आपने शायद बहुत कुछ किया होगा शुरुआती दिनों में, लेकिन आपका अंत डेंजर जोन में है। मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा कि आप उसकी बातों को मत सुनिए, उसकी बातों को मत सुनिए। आप बुद्धिमान है, आप बुद्धिमान है। अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है, तो पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला है कि आप चमत्कार करें, चिन्ह और चमत्कार दिखाए, आप चंगाई करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। पवित्र आत्मा आपको इसलिए मिला है ताकि आप मसीह जीवन को वैसा आप जी सके जैसा यीशु ने आपको जीने के लिए आज्ञा दी है। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। मैं बताऊंगा कुछ वचनों से आपको
आपको ऐसे ही पवित्र आत्मा दिया नहीं गया है परमेश्वर के अजीज। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं ना, उन्हें बोलिए यीशु मेरा उद्धार करता है बोल, फिर देखिए क्या करते हो। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, नाटक करने वाले लोगों को नहीं। इन दिनों में बहुत से लोगों को कैमरे के सामने लाकर नाटक कराया जाता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं है। बहुत सारी बातें घट रही है हमारे आसपास। नहीं, नाटक करने वालों को नहीं, लेकिन वाकई में जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसके सामने जाइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। कभी उसे बोलिए, बोल यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, बोल मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। उस दुष्ट आत्मा का रिएक्शन देखना आप। मैंने देख रखा है, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। प्रार्थना के दौरान वो निकली है, लेकिन मैं जानता हूं ये जो दुष्ट आत्माएं हैं ये कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जैसे ही आप वचन पढ़ने लगेंगे, तिलमिलाती है, तड़पती है, और जिसके अंदर है उसको बहुत दुख ये देते हैं। आप समझे इस बात को। यीशु मसीह को ये कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप अगर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है? मुझे बताइए आप। अगर आप ये मान रहे हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूं, पवित्र आत्मा की वजह से मैं ग्रहण कर पाया हूं, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखाना जरूरी है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मुझे चिन्ह और चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा सिखाया जा रहा है इन दिनों में। परमेश्वर का अजीज हो, वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार काम कीजिए। अगर मैं कुछ भी ऐसी बातें बोल रहा हूं जो वचन से बाहर है, मुझे सही कीजिए, आप मुझे सही कीजिए। प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है, प्रभु ने मुझे डिसर्नमेंट का वरदान दिया है। मैं समझ पाता हूं लोगों के बोलने से कि वो किस प्रकार के लोग हैं। जब मैं उन लोगों से मिलता हूं, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि व्यक्ति किस तरीके का है। और मैं ये बात खुलासा नहीं करता हूं कि हाँ मुझे प्रभु ने ऐसा अनुभव दिया कि नहीं, ये जो भाई ये जो बहन है ये ठीक नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी है। मैं खुलासा नहीं करता हूं, मेरे अंदर बात है और मैं समझ जाता हूं और मैं दूरी बना लेता हूं। नहीं, मुझे इनके नजदीक नहीं जाना है, ठीक है, दूरी बना लेता हूं। थोड़ा सा दूरी होना अच्छा है, ताकि जो प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, वो हम तक ना पहुंचे। पवित्र आत्मा दिया गया है मसीह जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए। आपका अंत अच्छा हो, इसलिए शुरुआती दिनों में क्या किया आपने, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग छोटे से काम करते हुए एक अच्छे मसीह जीवन को जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ये देखेंगे कि जो बड़ा बड़ा काम कर रहा है उसका अंत कैसा है, और जो छोटा काम कर रहा है उसका अंत कैसा है। जो बड़ा बड़ा काम कर रहा है, अगर उसका अंत सही नहीं है, तो परमेश्वर के सामने तो जो छोटे काम करके अच्छा अंत कर रहे हैं वही सही है। आप समझ रहे इस बात को। आपको परमेश्वर स्वर्ग में देखना चाहते हैं, आपको परमेश्वर स्वर्ग में देखना चाहते हैं। बस ये सच्चाई है, इस पर बने रहिएगा। मुझे प्रभु के राज्य में जाना है, इस बात में टिके रहना है, और उस बात को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्योंकि सुनिएगा, जो प्रेरित के काम है उसके 1:8 में क्या लिखा है, सुनिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ की बात की गई, और सामर्थ की बात जैसे ही की जाती है, बस चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी, अन्य भाषा और चंगाई, बस यही हमारे दिमाग में चलती है। सामर्थ की जैसी बात आती है, हम सुपरमैन बन जाते हैं, हम एकदम शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं बस मैं तो बस डिफरेंट बन जाऊंगा। सामर्थ के बारे में समझिए आप, समझिए आप। जैसे ही 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेला गया, सबसे पहली बात वहां पर चिन्ह क्या दिखाया गया, क्या दिखाया गया चिन्ह,
कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और जो वहां पर आसपास के लोग आए थे वो सब अपनी अपनी भाषा उनके जुबानों से सुन रहे हैं और जो अन्य भाषा बोल रहे थे उनको उनकी भाषा जो सुन रहे थे नहीं आता था। अब परमेश्वर ने क्या चिन्ह दिया कि परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है, अन्य जातियों के लिए भी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और वहां पे बताया कि एक फटती हुई जीभ उन पर आ ठहरी और सब अन्य भाषा बोलने लगे। और जो पतरस डरता था पहले यीशु का नाम लेने के लिए, जो पतरस भागता था, वो पतरस खड़ा हो गया और प्रचार करने लगा। यह है सामर्थ। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप डरेंगे यीशु का नाम लेने से, आप शर्माएंगे। आप समझ रहे इस बात को? आप कांपेंगे, आप छिपाएंगे यीशु के नाम को। बहुत से मसीही लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप को मसीही नहीं बोलते हैं, वो कुछ और ही बोलते हैं, वो अपना काम नहीं बताते हैं वो क्या करते हैं करके। यीशु ने क्या कहा? अगर तू मेरे नाम के कारण तू शर्माएगा तो मैं भी जब अपने राज्य में आऊंगा तब तुझसे मैं शर्माऊंगा। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र आत्मा आपको इतना हियाब देता है कि आप हियाब के साथ मसीही जीवन को जिए, डरते और कांपते हुए नहीं। ये जो लोग अपने आप को ये खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये हियाब कहां से आता है भैया? कहां से आता है ये हियाब? एक नॉर्मल व्यक्ति को आप डराइए, वो डर जाएगा और उसे बोलिए, आप जो भी आप बोलेंगे वो करने लग जाएगा। आप समझ रहे इस बात को? मौत के सामने अच्छे अच्छे डरते हैं, लेकिन ये लोग कौन है जो मौत के सामने भी यीशु का इनकार नहीं करते हैं? ये वो लोग हैं परमेश्वर के अजीजों, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे गए हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप चिन्ह चमत्कार दिखा रहे, आप अन्य भाषा बोल रहे, आप बहुत कुछ कर रहे, लेकिन जैसे ही मौत को आपने देखा, आप यीशु को छोड़कर भाग गए। क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे चमत्कारों का? हमें चमत्कार करने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें मसीह जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हिंदी में हमें चमत्कार करने के लिए नहीं बुलाया गया है, चमत्कार करने का काम परमेश्वर का है। हमें मसीही जीवन जीने के लिए बुलाया गया है, एक ऐसा मसीह जीवन जो यीशु से हमें मिलता है। और यीशु से मिलने वाले मसीह जीवन को जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर आया, वो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बने, लेकिन वो हियाबशील व्यक्ति बन गए। प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर से वो डर, वो शर्म, वो झिझक सब कुछ निकल गया और कहीं पे भी वो खड़े होकर प्रचार करने लग जाते थे। उनके अंदर वो डर और झिझक बिल्कुल खत्म हो गया। और बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर के अजीजों, जब कभी वो इकट्ठे हुए, वो जगह हिल गया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। एक बार वो भरे नहीं गए, वो हमेशा भरे गए। हालेलुया। परिपूर्ण होते गए, वो हमेशा परिपूर्ण होते रहते थे। इसीलिए उनके अंदर हियाब था। हमने एक बार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पा लिया, अन्य भाषा पा लिया, बस खत्म। फिर हम क्या सोचते हैं? बस इतना ही है मेरे लिए, बस अब मुझे अन्य भाषा बोलना है और ये साबित करना है कि मैं एक मसीही हूं। अन्य भाषा बोलने से साबित नहीं होता है कि आप मसीही हैं। मैं अन्य भाषा के खिलाफ भी नहीं हूं और उन लोगों के मैं साथ भी नहीं हूं जो 24 घंटे अन्य भाषा बोलते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो पवित्र है। अन्य भाषा बोलने से आप पवित्र और अपने आप को सामर्थ्य नहीं बना सकते हैं। आप जब हियाबशील व्यक्ति बनकर जीते हैं, पाप से दूर रहते हैं, आपके अंदर इतना हियाब आ जाता है कि मुझे पाप से दूर रहना है, मुझे गलत कामों से दूर रहना है। आपके अंदर हर एक अच्छे काम के लिए हियाब आ जाता है और हर एक बुरे काम से दूर रहने के लिए जब आपके अंदर हियाब आ जाता है, आप एक ऐसा मसीह बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, जिस मसीही जीवन को जीने के लिए यीशु ने हमें बोला है। आप सुनिएगा मत्ती 16 के 16 में क्या लिखा है, सुनिएगा। मैं पढ़ाना चाहता हूं कुछ बातें। शामौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। ठीक है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शामौन योना के पुत्र, तू धन्य है,
क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आपने कैसे पहचाना यीशु को? कैसे पहचाना आपने? किसी पास्टर के बोलने से, किसी इवेंजलिस्ट के बोलने से, इन दिनों में बोल रहे हैं जो अपोस्टल है, किसी अपोस्टल के बोलने से? किसके बोलने से आप यीशु पर विश्वास कर पाए? अरे उसने आपको चुना है, उसने प्रकट किया है आप पर। हालेलुया। बेशक एक इंसान ने सुनाया होगा यीशु आपसे प्यार करते, लेकिन प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है, पिता है, जो आप पर यह प्रकट करता है, आपकी आंखें खोलता है, आपके समझ को वो खोलता है और आपको सामर्थ से भरता है कि आप यीशु को अंगीकार करें। उसके लिए भी आपको सामर्थ की जरूरत है। आपको सामर्थ की जरूरत है। स्तिफनुस को देखिए, कहां से आया इतना हिया भी स्तिफनुस के अंदर? स्तिफनुस बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता था क्या? आप खुद समझिए इस बात को। परमेश्वर का अजीज हो, चमत्कार दिखाना या ना दिखाना, सामर्थ्य के काम करना या ना करना, इससे साबित नहीं होता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। आपके अंदर वो फल होना चाहिए, वो हियाब होना चाहिए, वो धीरज होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। अब देखिए यीशु के चेलों को कैसे थे वो, और जैसे ही पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया वो कैसे बन गए। कितना हियाब उनके अंदर आ गया कि वो पत्थरवा करके मारे गए, फिर भी उन्होंने यीशु को इनकार नहीं किया। बस ये एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चों को टारगेट बनाया गया कि यीशु का इनकार कर, नहीं तो हम मार देंगे। वो बच्चे मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यीशु का इनकार उन्होंने नहीं किया। तो एक बच्चा जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है या यीशु का नाम लेता है या प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, कैसे करता है? उसके अंदर कहाँ इतनी समझ है? बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को महिमा नहीं दे सकता है। आप समझ रहे इस बात को? इसीलिए आज के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को सिर्फ सुपर नेचुरल काम के लिए मत समझिए आप, कि आप सुपर नेचुरल बन गए, आप शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप हर दिन मसीही जीवन जी पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मैं पहले प्रेम नहीं कर पाता था, प्रेम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं प्रेम कर पाता हूँ, मैं प्रेम कर पाती हूँ, मैं क्षमा कर पाता हूँ, मैं क्षमा कर पाती हूँ, मैं दया कर पाता हूँ, मैं दया कर पाती हूँ, मैं धीरज धर पाता या मैं धीरज धर पाती हूँ। ये पवित्र आत्मा की वजह से हो रहा है, और इसीलिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। वरदान के लिए आप जबरदस्ती मत कीजिए, गिफ्ट्स के लिए आप जबरदस्ती मत कीजिए, धुन में लगे रहिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की मर्जी होगी तो आपको गिफ्ट मिलेगा। अगर आप अपने आप को सक्षम बनाएंगे तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन गिफ्ट पाने के लिए पवित्र आत्मा मत मांगिए। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है, इसीलिए आप यीशु को अंगीकार कर पा रहे हैं। आज के बाद कभी भी ऐसा मत सोचिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है इसीलिए मैं अन्य भाषा नहीं बोल पा रही हूँ। नहीं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप प्रभु में है। आप कलीसिया में जाते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, इस वचन को आप सुन रहे हैं। अन्य भाषा बोलना या ना बोलना ये अलग टॉपिक है, ये वरदान है परमेश्वर का अजीजों, और जो सक्षम है परमेश्वर उन्हें वरदान देगा, लेकिन जो सक्षम नहीं है परमेश्वर उन्हें वरदान नहीं देगा। लेकिन पवित्र आत्मा सबके अंदर है, इसीलिए हम मसीही जीवन को जी पाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता इस अद्भुत समय के लिए। आज जो वचन प्रभु हमने सुना है, उस वचन को प्रभु अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आप कार्य करने दीजिए प्रभु। और जितनों ने आज समझा है पवित्र आत्मा को लेकर कुछ बातें प्रभु आज हम सीख पाए हैं, और अगर लोग तैयार है इस बात को ग्रहण करने के लिए प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए, और प्रभु आपके अनुग्रह में उन्हें बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए। एक बार फिर से एक नए दिन में प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु आपकी उपस्थिति की, प्रभु मैं आपके आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।